इंसानी मुआशरे में तारुफ के दो जराए हैं। या तारुफ होता है नसब से, या तारुफ होता है हसब से। नसब बाप कौन है, दादा कौन है, खानदान क्या है, कबीला क्या है। हसब मामलात क्या हैं, ओहदा क्या है, मनसब क्या है, सीरत क्या है। या तारुफ होता है नसब से, या तारुफ होता है। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बोलिए, मैंने आपसे बातें करने के लिए आया हूं, वरना वीडियो तो आप देखते ही रहते हैं। मैं आपसे मुलाकात के लिए आया। या तारुफ होता है नसब से, या तारुफ होता है। इसे ज़ौक़ वालों के लिए खतीबाना अंदाज में यूं भी कहा जा सकता है ताकि लुत्फ आ जाए। किसी का नसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए, किसी का हसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए। लेकिन यह जरूरी नहीं कि नसब अच्छा है तो अब हसब भी अच्छा हो। परेशान नहीं होना मेरी बातों से। ये जरूरी नहीं कि नसब अच्छा है तो हसब भी अच्छा हो, या हसब अच्छा है तो नसब भी अच्छा हो, ये जरूरी नहीं। ये मेरे रब की अता है। अगर किसी पर हो जाए, बहुत बड़ा इनाम है किसी पर हो जाए कि इसका नसब भी अच्छा, इसका हसब भी, लेकिन ये जरूरी नहीं। अब मैंने ये जो कहा कि ये जरूरी नहीं, तो इस पर दलील देने लगा हूं। नसब के लिहाज से तो इतना आला है वो कि नूह का बेटा है। नसब तो इतना आला कि नबी का बेटा, नूह का बेटा। लेकिन हसब में देखो मुशरिक है, बागी है, नाफरमान है, जहन्नमी है। नसब इतना आला कि आदम का बेटा, लेकिन हसब कातिल है, हासिद है। ध्यान मेरी तरफ रखिएगा, मुझे दुख होगा अगर लफ्ज़ आया चला गया तो। इन्हें अपना काम करने दीजिए, मैं और आप हम अपना काम करते हैं। आपका मुकम्मल ध्यान मेरी तरफ रहे। नसब इतना आला के नबी का बेटा, लेकिन हसब अच्छा नहीं। अब दूसरी तरफ आइए, इसके नसब को कोई नहीं जानता, लेकिन इसका हसब इतना ऊंचा है कि प्यारे आका मेराज की रात जिब्रील से पूछते हैं, जिब्रील मेरे आगे कदमों की आहट किसकी आ रही है। कंजूसी वाला जुमला था नहीं। करो तो आपकी मर्जी है, करो तो मैं रोक नहीं सकता हूं, मैं जबरदस्ती आपको बुलवा नहीं सकता हूं, मैंने तो बातें करनी है। इसके नसब से कोई वाकिफ नहीं, इसके नसब से कोई वाकिफ नहीं। वो जो सैयद नहीं, हबशी है, अरबी नहीं, अजमी है, गोरा नहीं, काला है, खूबसूरत नहीं, सांवला है, अपना नहीं, पराया है, करीब का नहीं, दूर का है, चलता फरज पे है, आहट तरज से आती है। वो जिसके मुंह का रंग सांवला है, चेहरे पे चीचक के दाग हैं, आंखें अंदर को दसी हुई हैं, मोटे मोटे होंठ हैं, कुर्ता तार तार है, लेकिन मुस्तफा का यार है। बोलिए 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 बोलिए। इसका हसब इतना ऊंचा है। अब यहाँ पर साहिबान, मुमकिन है कई लोग मुझसे नाराज भी हो जाते हैं, वो जुमले ही ऐसे होते हैं, मैं अब क्या कर सकता हूँ, रब की अता है, जो रब दे दे, मैंने तो सुनाना होता है। हो सकता है कोई नाराज हो जाए। बात नसब से नहीं बनती, बात नसब से नहीं बनती। ये जुमला बोलने लगा हूं ना, इस पे हो सकता है कोई नाराज हो जाए। नसब आप बदल भी नहीं सकते। नाराज हो गए हो ना। नसब आप बदल भी नहीं सकते और बदलिएगा भी मत। प्यारे आका ने बड़ी वईदें सुनाई हैं, और बदल दे तो कुछ बन भी नहीं सकता। हाँ, हसब ऊंचा हो सकता है, हसब अरफा हो सकता है, हसब आला हो सकता है, हसब बुलंद हो सकता है, आज भी बुलंद हो सकता है। और वो दो जराए हैं उसके बुलंद होने के, या अल्लाह के कुरान से होता है या आका के फरमान से होता है। सारे ना बोले जिसे बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर फिर मैं एक लम्हे के लिए रुक रहा हूँ, एक लम्हे के लिए। मेरी बातें वैसे समझ आ रही है? जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपको। मैंने पहली बात आपकी खिदमत में ये अर्ज की कि हसब ऊंचा होता है कुरान से,
हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की मैंने मिसाल आपकी खिदमत में हमें चलते चलते एक झलकी पेश की। उनका जो हशब ऊंचा हुआ, अरफा हुआ, तो फिर एक ज़हन में जुमला आ गया। हाय हाय हाय, मौलाना मानुल्लाह साहब और हजरात उलमाए किराम, हर बंदे का गुफ्तगू का अपना अंदाज और उसलूब होता है। मैं एक जुमला और अर्ज करने लगा हूँ। मुझे चूंकि ज़ौक़ वाले चेहरे नजर आए और बुजुर्ग चेहरे तशरीफ फरमा हैं, तो मैं इसलिए एक जुमला फिर से अर्ज करने लगा हूँ। एक और, जितने अंबिया तशरीफ लाए, मेरी उस जुमले को याद रखिएगा कि वो जो हशब आला हुआ हजरत बिलाल का, वो हुआ कहाँ? ध्यान है तो मेरी तरफ, वो हुआ कहाँ? जितने अंबिया तशरीफ लाए हजरात उलमाए किराम, जितने अंबिया तशरीफ लाए, मैंने असल में ना वहां पे बैठा हुआ मैं अर्ज कर रहा था अपने भाई हुसैन साहब को कि मुझे ना 10-15 मिनट पहले जरा ले जाया करो। मैं वैसे भी अक्सर जगहों पे तो मैंने चेहरे देखने होते हैं, फिर अल्लाह पाक कुछ शरह सदर कर देते हैं कि इनके सामने कौन सी डिश रखनी है, ये क्या पसंद फरमाएंगे। अब जहाँ पे जो है ना वो वहीं पे एक लम्हे के लिए जरा रहे। बाद लोगों को ना जगह भी पसंद नहीं आती, तो मैं कभी कभी कह दिया करता हूँ कि इस्तिखारा फरमा लिया करें कि कहाँ पे बैठना है। थोड़ी देर जरा इंतजार करके ना मेरी ये बात एक सुन लीजिए कि हसब कहाँ आला हुआ। हजरत तवज्जो, इसके बाद शायद फिर मैं जहाँ रब टूटे वो ना जोड़ सकूं, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। जितने अंबिया तशरीफ लाए, अगले दिनों दौरान मुताला ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़हन में डाली। जितने अंबिया तशरीफ लाए, तमाम अंबिया बागात वाले इलाके में, नहरों वाले इलाके में, दरियाओं वाले इलाके में, हजारों अंबिया फलस्तीन में तशरीफ लाए। बागात हैं, नहरें हैं, दरिया हैं, कहीं दरिया नील है, कहीं दरिया फुरात है, कहीं दरिया दजला की मौजें हैं, चश्मे हैं, बागात हैं, सरसब्ज इलाके। लेकिन जब मेरे आका की आमद का एहतमाम फरमाना था रब ने, तो हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया हिजरत का, बिवादिन गैर ज़ी ज़र, वीरान जगह पे चलिए, पत्थरों की जगह पे चलिए। और जब हजरत इब्राहिम यहाँ तशरीफ लाए तो पत्थर ही पत्थर, जमीन भी पत्थर की, पहाड़ भी पत्थर के। और जब बिल्कुल मेरे आका की आमद करीब आई तो उस वक्त जो लोग थे उनके दिल भी पत्थर, उनकी जबानों पे भी पत्थर, उनके हाथों में भी पत्थर, उनके माबूद भी पत्थर, उनके माबूद भी पत्थर, उनके हाथों में भी पत्थर, उनकी जबानों पे भी पत्थर, उनके दिल भी पत्थर, सारा माहौल पत्थर। न दरिया है, न नहरें हैं, न चश्मे हैं, न बागात हैं, न सब्जा है, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर। अपने मौला से सवाल किया, अल्लाह तेरी हिकमतों पे हैरान हूं। हर नबी बागात वाले इलाके में, नहरों वाले इलाके में, दरियाओं वाले इलाके में, और महबूब के लिए इतनी मुश्किल जमीन, महबूब के लिए इतनी कठिन जमीन, महबूब के लिए इतनी दुश्वार गुजार जमीन। अल्लाह फरमाते हैं हाँ, जिसमें जितनी पावर हो उससे उतना काम लिया जाता है, जिसमें जितनी पावर हो उससे उतना काम लिया जाता है। मैंने तो महबूब को अवार्ड इतना बड़ा दिया है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, इखलाक में मेरे आका मेरे महबूब से बढ़कर कोई नहीं है। अल्लाह इतनी मुश्किल जमीन, अल्लाह फरमाते हैं हाँ, मैंने महबूब को कहा, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो अब उठाना, इन्हीं पत्थरों को तो ऊंचा करना है, इन्हीं पत्थरों को तो आला करना है, इन्हीं पत्थरों को तो अरफा करना है, इन्हीं पत्थरों को तो बुलंद करना है, इन्हीं पत्थरों को तो मेराज पे पहुंचाना है। और फिर मेरे आका ने उन पत्थरों को इतना आला किया, इतना अरफा किया, इतना ऊंचा किया, इतना बुलंद किया कि जुबाने नबूवत फिर खुद बोल उठी, कायनात वालों अब इन्हें पत्थर न समझना, अस्हाबी कन्नुजूम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, इमामुल अंबिया, अजमते सहाबा, अजमते आले बैत, औलिया किराम, जनाब काजी साहब। मेरी को बात समझ आई है? को मेरी बातें बोझ तो नहीं बन रही? तो फिर बिलाल का हशब क्यों ना आला होता, फिर बिलाल का हशब क्यों ना ऊंचा होता, फिर बिलाल का हशब क्यों ना बुलंद होता, फिर बिलाल का हशब इतना आला क्यों ना बनता कि जिसके नसब से तो कोई वाकिफ नहीं कि लेकिन उमर जैसा जर्रार खड़े होकर कहते हैं, लोगों वो देखो मेरा सरदार बिलाल आ रहा जी। इतना अरफा क्यों ना होता? बात बनती है हशब से। मैं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट और मिन्नत करूंगा, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता, मेरी भी आखिर कैपेसिटी है। हशब वाला होता है अल्लाह के कुरान से, और याद रखिए यह हशब आज भी ऊंचा होता है कुरान से, हुजूर के फरमान से, इसलिए कि कुरान आज भी मौजूद है। बोलिए 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 बोलिए।
ये आज भी हुजूर का फरमान मौजूद है और इसी से आला होता है, इसी से अरफा होता है। ये लाइट जल रही है, देखने की तो जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूं मुझ पे एतबार करो, जल रही है, जल रही है। इसकी केबल होगी, वो केबल को देखिए, वो बोर्ड में जा रही है। तो क्या ये एनर्जी बोर्ड से आ रही है? नहीं, बोर्ड से फिर केबल को देखते जाएं, वो बाहर मीटर में होगी, मीटर से भी नहीं आ रही। मीटर से फिर देखते चले जाएं, बाहर पोल में होगी, पोल से भी नहीं आ रही। पोल से फिर देखते जाएं, बाहर ट्रांसफार्मर में होगी, वहां से भी नहीं आ रही। वहां से फिर देखते चले जाएं, देखते चले जाएं, ग्रिड स्टेशन में होगी। मैं को वापडा का मुलाजिम नहीं, ये बातें वो जो आप जानते हैं, वैसे अगर नहीं बोलते तो आपकी मर्जी। वहां से भी नहीं आ रही, वहां से फिर देखते चले जाएं, पावर हाउस में होगी, वहां से भी नहीं आ रही। वहां से फिर देखते चले जाएं, डैम में होगी। इसका यहां रोशन होना बताता है कि इसका कनेक्शन डैम तक है। इसका यहां रोशन होना बताता है कि इसका कनेक्शन डैम तक है। आज हमारे मदारस में अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्माउर रिजाल वाला तबका मौजूद है, कुरान भी है, हुजूर का फरमान भी है, इखलाकियात भी हैं, दरस भी हैं। आज हुजूर की तालीम भी मौजूद है, सहाबा के अहकाम भी मौजूद है, आले बैत की अजमतें भी मौजूद हैं। हमारा ये किरदार, हमारी ये सीरत, हमारा ये निसाब बताता है। और जेलवी प्लम्बर, हमारे यहाँ कोई इल्मी यतीम नहीं रहता। हमारे ये किरदार बताता है कि हमारा कनेक्शन गुंबद खदरा तक है। हमारा कनेक्शन गुंबद खदरा तक है। बोलिए जरा, कहां तक है? तबलीगी जमात के पास निसाब मौजूद है, फजाइल अमाल मौजूद हैं। उठाइए ये और देखिए सहाबा ने क्या क्या दीन आप तक पहुंचाया है। वही दीन जो हुजूर से लिया।